नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है इमरान खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि इमरान खान अपनी सिचुएशन को बढ़ाने के लिए, अपनी जो पोस्ट है उसको बताने के लिए कि भाई मैं दुनिया का मुस्लिम कंट्रीज़ का एक लीडर हूँ, उसको दिखाने के लिए कई बार सामने से कई कंट्रीज़ में कॉल लगाता है, वहाँ से बात करता है और फिर अपने ही आप मतलब कि ट्विटर पे उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई आज इनसे बात हुई, अच्छा रहा वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी दूसरे कंट्री की तरफ से ये बात कंफर्म नहीं की जाती थी, या फिर कंफर्म भी की जाती थी लेकिन वो उसको बढ़ाए चढ़ा के नहीं बताते थे। जैसे कि मान लीजिए कि उसने टर्की को कॉल किया है, या फिर टर्की के प्रेसिडेंट या फिर उसके प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया है, तो उन लोगों ने ट्विटर पे या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया है कि भाई हाँ आज इमरान खान से बात हुई, बहुत मज़ा आया वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान छत पे जाके चिल्लाता है कि भाई आज तो बात हुई है। क्योंकि दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इमरान खान कई सारी फील्ड पे फेल हो चुका है, 90% फील्ड पे। और अब लगता है कि कई सारे पाकिस्तान के जो लोग थे जो इमरान खान की फेवर करते थे, अब वो पछता रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अपने 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 जो एक इमेज है उसको बढ़ाने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। कि हमारे इकॉनमी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दोनों अलाइन नहीं होते। जैसे पहले बात हुई कि हम अरब खित्ते को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते, अरब खित्ते के माशी मफादात भी जो हैं वो भारत के साथ हैं। फ्रांस को आप देख लें कि उन्होंने अभी रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो भारत को बेचे हैं। तो जहां फ्रांस का इतना बड़ा वहां कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तो क्या वो भारत के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? से मस नहीं हुई, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भारत पे मतलब लगाना तो अलग बात है, किसी ने मुतालबा नहीं किया कि भारत से पाबंदी लगाई जाए। हमारी नालायकी, हमारी सिफारतकारी की नालायकी, हमारे दफ्तर खारजा की नालायकी, और हमारा आराम से अपने अपने कमरों में बैठकर टेलीफोन पर बातें करना, हर हफ्ते किसी को फ़ोन कर देना और भाई कैसे हो, ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, और फिर उसका बयान जारी होना सिर्फ हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं कि हमने फ़ोन पे बात की। ये मसले का हल नहीं है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, भले इंडिया का कितना ही बड़ा ताकत हो, आप अगर जाके उसमें शिगाफ लगाएं उसके किले में, तो कभी ना कभी तो सुराख हो जाएगा। हम वो भी नहीं कर रहे। चाहिए नजरों में सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमारी अपनी परफॉर्मेंस मामला को किसी न किसी नहज पे पहुंचा सकती है, दूसरों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जनरल साहब ने भी यही कहा, एनबीसी ने भी यही फरमाया। फिर हम बात वहीं पर ले आते उसी सवाल की तरफ कि अक़वाम मुत्तहिदा इस रिपोर्ट को संजीदा लेगा। जी देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कौन सी इस तरह की चीज को संजीदा लिया। जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में पिछले साल सवा साल से, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जो भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, तकरीर हो गई है, एक इजलास हो गया है। देखिए, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पे 5 जो बड़ी पावर्स हैं, वो ही सभी उसकी जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उसके अंदर, जिनमें के बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं। उनमें चीन के अलावा बाकी सारे जो हैं उनका एक टिल्ट है हिंदुस्तान की तरफ, और उसकी वजह जो है वो हिंदुस्तान की मार्केट है, उसकी मंडी है, वहाँ पे जो सरमायाकारी के मौक़े हैं और उसकी मईशत है। तो इस वजह से ये एक बहुत जो है लंबा चौड़ा एक स्ट्रगल होगी हमारे लिए कि हम किस तरह से ये वाली जो मामलात हैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ को सही तरह बयान कर पाएं। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो उसमें भी बहुत सारे नकाइस हैं, उस तरह से हम नहीं अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सके, खुसूसन कश्मीर के हवाले से, जो कि हमें करना चाहिए था। और यही वजह है कि आज हमारी बात सुनने को बहुत से लोग तैयार नहीं है वहाँ पर, और उसके बरक्स हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो दी जाती है, और ये मामला भी कहीं पे होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कहीं भी आलमी सतह के ऊपर अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए या पेश करने के लिए जो है हमें यकीनन खुद भी सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, और अपनी जो माशी सूरत हाल है वो जब तक मजबूत नहीं होगी, हम जब तक कर्जों पे डिपेंडेंट रहेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क से, IMF से, तो उस वक्त तक लोग जो है वो क्यों बात सुनेंगे। वो तो समझेंगे तो बड़ा आसान है इनको इनकी आर्म ट्विस्टिंग करना। तो ये बड़े गंभीर मामलात हैं। मेरे ख्याल से तो फिलहाल इस रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक, वो ना आलमी सियासत भी जो है वो इन्वॉल्व है इस सारे मामले में, फिर तजारती मफादात भी लोगों के इन्वॉल्व हैं भारत के साथ, दीगर बड़े ममालिक के साथ। फिर क्यों कोई देखेगा संजीदगी से इन तमाम चीज़ों को?
बिल्कुल दरियाब, बल्कि ये जो सवाल है ये तो सवाल के बदले सवाल होना चाहिए कि आप अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस लेगा, तो आपसे पलट के पूछा जाए कि आप हमारे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया के साथ अलाइंड हैं। जिन रिपोर्ट्स की अभी तक बात हो चुकी है वो उनमें बस मैं कुछ और इजाफा अगर कर दूं, श्रीलंका में जो ईस्टर पे अटैक्स हुए थे वो भी हमें पता है कि उसके भी ताने बाने ISIS और दाइश और इंडिया में उनके सेफ हेवन से जोड़े गए थे। फिर UN की जुलाई 2020 इसी साल अपनी रिपोर्ट है कि ISIS और दाइश के खास तौर पर केरला और कर्नाटका में ठिकाने हैं और उनकी वहां पर पुष्टपनाही की जा रही है, उनको बचा के और बड़े प्यार मोहब्बत से रखा जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है कि वो दीगर पूरे जो इलाके हैं और पूरा जो रीजन है वहां पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। यूरोपियन यूनियन की एक मैंडेटेड कार स्टडी है जिसने ये कहा है कि जितना भी असला बनता है जो ISIS और दाइश इस्तेमाल करते हैं वो बनता ही इंडिया में, और वो काफी पुरानी स्टडी है। तो ये तमाम चीजें कोई नई बात नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने आज शाया की है, ये इससे पहले बहुत दफा आ चुकी हैं, कोई इसका हासिल नहीं है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह मौजूद हैं और पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं और हमारे हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने इतना इन इश्यूज को कितना उजागर किया, यहाँ पर तो आप देखें कोई एक मक्खी भी मार दे, अगर मैं एग्जैजरेट करके कह रही हूँ कि एग्जैजरेशन का ये आलम है कि भारत वो वावेला मचा देता है दुनिया भर में कि पाकिस्तान में ये हो गया, और उनकी लोग बात भी सुनते हैं, उनके बात को बाय भी करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत पुराना कोई गाना था कि होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के हैं, बहुत बड़ी मंडी है वो दुनिया के लिए, और इससे कोई सरोकार नहीं, कोई इनकार नहीं। UN की हम जब बात करते हैं, आप देखें UN वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, जिसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 आलमी जंग जैसे दोबारा दुनिया में जो हालात हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पैदा ना हो। तो अगर वाकई इसी तरह इदारे ने अपना काम किया होता तो दुनिया में बहुत अमन होता या फूल खेले होते, लेकिन दूर दूर तक ये बात भी नहीं है। आप UN से तो ये तवक्को रखना ही, उसका मैंडेट बिल्कुल यही था, लेकिन ये तवक्को रखना बेकार है। और यहाँ पर जब हम पाकिस्तान लेवल पे इसको फॉरेन पॉलिसी में परस्यू करते हैं तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं हमारे हमेशा आड़े आ जाते हैं। हम अगर अरब वर्ल्ड को बोलते हैं, आप देखें हम किस तरह की मुश्किल और किस तरह के हमको अगवायर में हम फंस जाते हैं, तो ये हमेशा इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को मुआशी तौर पर उतना मुस्तहकम नहीं करते। हमें दिफाई तौर पर किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, वहां पर हम बहुत मुस्तहकम है, लेकिन मुआशी तौर पर हमें इतने हमारी डिपेंडेंसी है कि गालिबन वो हमारे फॉरेन तमाम जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है, जिस वजह से हम इन प्रिंसिपल इश्यूज को टेकअप नहीं कर पाते। इब्राहिम, मोना ने भी बात की, हमारी मुआशी पॉलिसियाँ इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो कहीं पर स्टैंड करती है। देखें, एक तो ये जो स्टोरी की है ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के किसी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ने या किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे ने नहीं की। आमतौर पर होता है कि इंटरनेशनल किसी मैगजीन में अगर किसी मकामी नुमाइंदे की स्टोरी हो तो उसके बारे में ये तासुर होता है कि शायद वहाँ की हुकूमत या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर किसी न किसी हवाले से असरअंदाज हुई होगी। ये जिन साहब ने स्टोरी की है उनके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, ये तो दहशतगर्दी के मामले पर एक पूरी किताब लिख चुके हैं और बरतानिया और अमेरिका के आला जो इदारे हैं सिक्योरिटी के मुतल्लिक उनके ये फैलो भी रह चुके हैं, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। दूसरा, हमें ये पता है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का दोबारा असर रसूख बढ़ना शुरू हुआ तो भारत का उस पर कंसर्न ये था कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुज़ाकरात की जानिब भी आ रहे हैं और ये कहीं पाकिस्तान के साथ अच्छी तरीके से अलाइन ना हो जाएं। उसके बाद इससे पहले एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अफ़गानिस्तान में कंधार और जो जलालाबाद में कौंसल खाने हैं भारत के वो वहाँ पे दाइश को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और हमें पता है कि रिसेंटली पिछले 2-3 साल में अमेरिका का और आलमी बरादरी का ज़्यादा कंसर्न जो है वो तालिबान से ज़्यादा दाइश की जानिब चला गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था। फिर आपका जो चाइनीज़ कौंसलेट है कराची में, वहाँ जो हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था असलम नाम का, उसके मुतल्लिक हिंदुस्तान टाइम्स ने खुद रिपोर्ट की थी कि उसका ट्रीटमेंट भी दिल्ली के न्यू मैक्स हॉस्पिटल में होता रहा और उसके ऊपर बड़ी डिटेल उन्होंने दी थी कि ये लोग जो हैं वहाँ जाके विजिट करते रहे। तो इस किस्म की रिपोर्ट्स तो पहले भी आती रही हैं कि भारत जो है वो क्या कुछ करता रहा है। अब आप ये देखें
कि जो रिसेंटली दिल्ली फसादात हुए हैं उसके मुतल्लिक एमनेस्टी ने ये रिपोर्ट दी कि ये सरकारी सरपरस्ती में हुए हैं। इसमें पुलिस भी शामिल थी और बीजेपी की हुकूमत भी शामिल थी, और हमें अक़वाम मक़बूज़ा कश्मीर में जो कुछ पिछले 1.5 साल से हो रहा है वो भी हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया हमारी बात इस वजह से नहीं सुनती कि अब दुनिया के किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उसकी मईशत से उसका बड़ा ही गहरा ताल्लुक होता है। और ये तासुर मेरी नज़र में गलत है कि हमारी कोई जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंगली इस इशू को नहीं उठाया, कश्मीर के इशू को या भारत वाले इशू को। मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी आखिरी तकरीर की थी उसमें उन्होंने बुरहान वानी को वहाँ पे शहीद करार दे दिया था, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और उस पर सुषमा स्वराज जो थी उन्होंने वहाँ पे वो हंगामा खड़ा किया था कि वो पूरे हॉल के अंदर उन्होंने बड़ा मुतनाज़ा किस्म की पाकिस्तान के बारे में बातें की। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में भी हम हार्ड हिटिंगली अपनी कैपेसिटी में ये इशू रेज करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी बहुत हार्ड हिटिंगली इसको रेज किया है, पिछली दफ़ा भी अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में रेज़ किया है, इस दफ़ा भी वो रेज़ किया है। लेकिन असल इशू ये है कि हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हमारे इकॉनमी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दोनों अलाइन नहीं होते। जैसे पहले बात हुई कि हम अरब खित्ते को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते, अरब खित्ते के माशी मफादात भी जो हैं वो भारत के साथ हैं। फ्रांस को आप देख लें कि उन्होंने अभी रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो भारत को बेचे हैं, तो जहाँ फ्रांस का इतना बड़ा वहाँ कमर्शियल इंटरेस्ट होगा